दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि सबकी पसंद हाजमोला फैक्ट्री में आखिरकार कैसे बनाई जाती है और हाजमोला की शुरुआत आखिरकार कैसे की गई। तो आइए आज हम आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में महंगाई जहां आसमान छू रही है, उसी जमाने में हम अपने बचपन के दिनों में मिलने वाली 1 रुपए की 4 ऑरेंज कैंडी के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं, या फिर 1 रुपए में हाजमोला के पैकेट में 6 गोलियां मिलने पर बहुत खुशी होती है। तब हाजमोला ऐसी ही कैंडी के तौर पर लोग खा लेते थे। और आपके साथ भी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि हाजमोला की भूरी भूरी वो जो गोलियां होती है ना, वो जीभ पर रखते ही पूरा मुंह खट्टा सा हो जाता होगा। अभी भी हाजमोला का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोगों के मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा। क्यों, सही कहा ना? और आए भी कैसे नहीं, ये चीज ही कुछ ऐसी है। बचपन के दिनों में हमने हाजमोला को पाचक की गोली की तरह कम और चटकारे लेने के लिए इसे ज्यादा खाया है, खूब खाया है ना। अगर अब आपने नोटिस किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि अब हाजमोला के पैकेट में सिर्फ 4 गोलियां ही आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट और प्राइस नहीं बदला। सबसे पहले बात करते हैं इसको फैक्ट्री में बनाने की प्रोसेस से। तो चलिए इसकी प्रोसेस को दिखाने के लिए ले चलते हैं आपको हाजमोला बनाने वाली फैक्ट्री में। हाजमोला को बनाने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं। चिंता मत कीजिए, हम टीवी पर आने वाले किसी कुकरी शो का एपिसोड नहीं दिखाने वाले हैं। जी हाँ, और ना ही इंग्रेडिएंट्स देखकर आप हाजमोला घर में बना पाएंगे। घबराने की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि आज के दिन में हाजमोला मार्केट में कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो इसका बेसिक वर्जन है उसको आज तक खुद हाजमोला का कोई दूसरा फ्लेवर टक्कर नहीं दे पाया। तो आइए जानते हैं हाजमोला के बेसिक वर्जन का ये बेहतरीन टेस्ट बनाया कैसे जाता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चीनी, काला नमक, काली मिर्च, लौंग, पीपली हींग, रोस्टेड जीरा और सबसे जरूरी आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण। जी हाँ, सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ रखकर इनको सबको मिलाकर बनती है एक सुंदर सी टेस्टी वाली हाजमोला की गोली। इसके फैक्ट्री में बनाने का प्रोसेस भी चलिए जान ही लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है भूनने का, यानी कि जीरे को अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है। इंडिया में तो बिस्कुट भी जीरा डालकर बनाया जाता है, तो फिर ये तो देसी पाचक की गोली है यार। इसके बाद भुने हुए जीरे और बाकी इंग्रेडिएंट्स उनकी एक सही क्वांटिटी के हिसाब से लेकर हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर सारे मसालों को फैक्ट्री में लगे एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जाता है। ग्राइंडर में सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीकी से पीस लिया जाता है। ग्राइंडर में पिसे हुए पाउडर को निकालकर अच्छे से छाना जाता है ताकि कोई भी लंप और बड़े दाने ना रह जाएं। मसालों को छानने के बाद फिर से वापस से उसी ग्राइंडर में डालकर पीस दिया जाता है। अब हाजमोला का बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाजमोला के बेस को एक बड़े से कंटेनर में ग्राइंडर से निकाल कर रख दिया जाता है, जिसके बाद इस कंटेनर को ले जाया जाता है अगले प्रोसेस के लिए। इसका अगला प्रोसेस होता है मिक्सिंग। बेस रखे कंटेनर को मिक्सिंग वाले मशीन के पास ले जाया जाता है। फिर कंटेनर में एक वैक्यूम पाइप डालकर उसी के सहारे पूरे मसाले का पाउडर मिक्सिंग जार में फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद उसमें मिलाया जाता है चीनी वाला पानी, जिससे पेस्ट या गूंथे हुए आटे की कंसिस्टेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से पेस्ट को हाजमोला के टैबलेट का शेप देना आसान हो जाता है। अगले प्रोसेस में इस पेस्ट को शिफ्ट किया जाता है एक टैबलेट मेकिंग मशीन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन 1 घंटे में 2 लाख टैबलेट्स बना देती है। मशीन की मदद से टैबलेट की शेप ले चुके छोटे छोटे हाजमोला अब पैकेजिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद उन्हें यहाँ से फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पैकेजिंग यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ ये गोलियां एक सीधी लाइन में मशीन में जाते हुए दिखाई देती हैं। पैकेजिंग यूनिट में इन्हें 1 रुपए वाले छोटे छोटे पैकेट में भरकर सील करने का काम होता है और फिर इन छोटे पैकेट्स को एक प्लास्टिक के बड़े से डिब्बे में भर दिया जाता है। ये डिब्बों में लगभग 160 पैकेट भरे जाते हैं और फिर इन डिब्बों को बड़े बड़े कार्टन में पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी हाजमोला की चटपटी गोलियों के तैयार होने की। आपने हाजमोला की शीशियां भी देखी होंगी। चलिए इसके भी बारे में आपको बता ही देते हैं। अब बात यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का कम यूज करना चाहती थी,
लेकिन 1 रुपए वाले प्लास्टिक का तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी वाली शीशियां बाजार में उतारना शुरू कर दिया। आज बाजार में हाजमोला टोटल 7 अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जो ये शो करता है कि हाजमोला आज भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटती है और हर तरह का टेस्ट लोगों के लिए बनाती रहती है। हाजमोला की पूरी रेसिपी फुल देसी और आयुर्वेदिक है, जिसके कारण ही इसे खाना इंडियंस के लिए हमेशा काफी फायदेमंद और मजेदार साबित होता है। आज हाजमोला की गोलियों की जगह इंडियन मार्केट में बहुत सी कंपनियों ने लेने की कोशिश की, जिसमें से एक है पतंजलि। जी हाँ, लेकिन कोई भी कंपनी की गोलियों में भला वो बात कहां जो हाजमोला की जगह ले पाए। अपने स्वाद और स्पेसिफिकेशन के कारण डाबर और हाजमोला ने सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में और घरों में आज तक अपनी जगह बनाए हुए और एडवर्टाइजिंग के फील्ड में भी हाजमोला काफी अच्छे और क्रिएटिव प्रचार बनाता है। पहले अगर आपने टीवी पर हाजमोला का एड देखा होगा तो आप भी ये बात मानते होंगे कि हाजमोला के पुराने प्रचार की बात ही अलग थी। ऐसे बहुत से कारण हैं जो डाबर और हाजमोला को लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उनके देसी और आयुर्वेदिक नुस्खे। साल 2020 ने डाबर में लगभग 89 करोड़ यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हाजमोला पसंद करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि हाजमोला डाबर इंडिया का प्रोडक्ट है। इसे पहली बार भारतीय बाजारों में पाचक की गोली के तौर पर पेश किया गया था और तब से अब तक अपने टेस्ट क्वालिटी के कारण हाजमोला पाचक गोलियों के साथ साथ चटकारा लेने वाली गोली के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में आज भी राज कर रहा है। आइए जानते हैं डाबर कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, डाबर इंडिया लिमिटेड भारत में हेल्थ, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। असल में बर्मन परिवार ने साल 1884 में एक छोटी सी आयुर्वेदिक दवा कंपनी बनाकर बिजनेस की शुरुआत की थी। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी भारत के टॉप कंपनियों में शामिल हो जाएगी। भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश खाने से हमें शक्ति मिल रही है। डाबर हनी को भी लोग हमेशा से मजे लेकर खाते आए। इसी से इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपटीशन के दौर में आज भी ये मैक्सिमम भारतीयों का एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी। उन दिनों भारत हैजा और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, जिसका इलाज संभव ही नहीं था। यही कारण था कि लोगों को आयुर्वेदिक नुस्खों से राहत पहुंचाने के मकसद से डॉक्टर बर्मन ने डाबर नाम की कंपनी की स्थापना की। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने एक कमरे के क्लिनिक से ही की थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। धीरे धीरे उनके इस बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी और उनकी कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। हालांकि साल 1907 में डॉक्टर बर्मन का निधन हो गया, जिसके बाद पिता के बिजनेस की कमान अब उनके बेटे सीएल बर्मन के हाथों में है। बर्मन ने एक होनहार बेटे का कर्तव्य निभाते हुए पिता के बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से लेकर प्रोडक्ट्स के विस्तार पर फोकस किया। कुछ ही सालों में डाबर का बिजनेस इस कदर बढ़ गया कि इसकी पहचान अब कलकत्ता के बाद दिल्ली तक फैल चुकी थी। साल 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद में इस कंपनी के नाम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत हुई। इससे कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार करने के नए अवसर मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1994 तक आते आते डाबर का बिजनेस इतना फैल चुका था कि इसका आईपीओ दूसरी कंपनियों के मुकाबले 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। कोलकाता के वर्मन परिवार की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अब पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा लिया था। आयुर्वेद और नेचुरल रेमेडीज के फील्ड में इस कंपनी का अब कोई तोड़ नहीं था। आज ये देश में हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। डाबर इंडिया के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है। और तो और सिर्फ विदेशों में इसका बिजनेस 5 अरब का है। लेकिन इतना जानकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर कंपनी का नाम डाबर क्यों रखा गया। तो आइए ये भी जान लेते हैं। डाबर का नाम डॉक्टर वर्मन ने अपने नाम पर ही रख लिया था। जिस इलाके में वो रहते थे लोग उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाया करते थे
और इसी से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों को सुना सुनाया भी लगे और जिसमें स्वदेश की भावना झलके। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर का डा और बर्मन का बर लेकर डाबर बना दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हाजमोला का कौन सा फ्लेवर पसंद है, आपको वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।